सूरज और आकाश की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। आज ईशा के साथ जो हुआ, उसके बाद सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है और इस बार आकाश की हरकत उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह जबरदस्त ड्रामा। कहानी की शुरुआत होती है जब महिका खुशी खुशी ट्रॉफी लेकर घर में बैठी होती है। उसके चेहरे पर जीत की चमक साफ दिखाई दे रही होती है। तभी अचानक घर का दरवाजा खुलता है और आकाश अंदर आता है। जैसे ही उसकी नजर ट्रॉफी पर पड़ती है, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वह तेज आवाज में महिका से पूछता है, यह ट्रॉफी तुम्हें कैसे मिली? मैं तो वहां था ही नहीं। फिर कौन तुम्हारा बाप बनकर वहां पहुंचा था? महिका डर जाती है, लेकिन कुछ भी बताने से साफ मना कर देती है। उसकी यही चुप्पी आकाश के गुस्से को और बढ़ा देती है। वह गुस्से में पास रखा भारी फूलदान उठाता है और महिका पर वार करने के लिए हाथ उठा देता है। लेकिन तभी ईशा बिजली की तरह दौड़कर बीच में आ जाती है और वह वार सीधा उसकी आंख के पास जाकर लगता है। जोरदार चोट लगते ही खून बहने लगता है। अगर वार जरा सा भी इधर उधर हो जाता तो ईशा की आंख हमेशा के लिए खराब हो सकती थी। यह देखकर महिका डर के मारे कांपने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन दर्द में होने के बावजूद ईशा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि अगर सूरज को इस बारे में पता चल गया तो वह आकाश को कभी माफ नहीं करेगा। काफी देर सोचने के बाद ईशा फैसला करती है कि वह यह सच किसी को नहीं बताएगी। अपनी चोट छुपाने के लिए वह काला चश्मा पहन लेती है और सीधे ऑफिस पहुंच जाती है। वहां वह ऐसे काम करने लगती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी ऑफिस में सूरज की एंट्री होती है। उसकी तेज नजरें तुरंत ईशा पर टिक जाती हैं। वह हैरानी से पूछता है, आज चश्मा क्यों पहना हुआ है? ईशा खुद को सामान्य दिखाते हुए जवाब देती है, क्यों? क्या मैं चश्मा नहीं पहन सकती? सूरज तुरंत कहता है, ऑफिस में कौन चश्मा पहनकर आता है? ईशा बहाना बनाते हुए कहती है, किसने कहा ऑफिस में चश्मा पहनना मना है? लेकिन सूरज समझ चुका होता है कि कुछ न कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। वह गंभीर आवाज में कहता है, चश्मा उतारो ईशा। ईशा साफ मना कर देती है। तभी सूरज ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं। सूरज कहता है, मुझे सब पता चल चुका है। महिका ने मुझे सब बता दिया है। यह सुनते ही ईशा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि अब सारा सच सामने आ चुका है। लेकिन असली ट्विस्ट यह होता है कि महिका ने सूरज को सिर्फ इतना बताया था कि ईशा को चोट लगी है, यह नहीं बताया था कि चोट कैसे लगी। अब ईशा बुरी तरह घबरा जाती है। सूरज बार बार उससे चश्मा उतारने के लिए कहता है। ईशा कांपते हाथों से धीरे धीरे चश्मा उतारने लगती है। जैसे ही वह चश्मा हटाने वाली होती है, तभी सूरज के फोन पर एक जरूरी कॉल आ जाती है। सूरज कॉल रिसीव करने में व्यस्त हो जाता है और ईशा इस मौके का फायदा उठाकर वहां से तुरंत निकल जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ महिका अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि उसकी वजह से ईशा को इतनी बड़ी चोट लगी। तभी अचानक सूरज वहां पहुंच जाता है। महिका की आंखों में आंसू देखकर वह समझ जाता है कि बात बहुत गंभीर है। प्यार से पूछने पर महिका टूट जाती है और रोते रोते पूरी सच्चाई बता देती है कि कैसे आकाश ने गुस्से में फूलदान उठाया था और ईशा बीच में आकर घायल हो गई। यह सुनते ही सूरज की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है और वह तुरंत आकाश के घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर आकाश को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस बार उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही सूरज वहां पहुंचता है, वह जोर से दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलते ही दोनों आमने सामने होते हैं। सूरज गुस्से से कहता है, आज तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। आकाश पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब सूरज ईशा की चोट का जिक्र करता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। गुस्से में सूरज आकाश का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अगर ईशा की आंख को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। अब देखना यह होगा कि क्या आकाश अपनी गलती मानेगा या फिर सूरज और उसके बीच यह लड़ाई एक और बड़ा तूफान लेकर आएगी। क्या ईशा सूरज को शांत कर पाएगी या फिर इस बार सूरज आकाश को उसकी करतूत की ऐसी सजा देगा जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा? अब आप बताइए, अगर आप सूरज की जगह होते तो आकाश को माफ करते या उसे उसकी गलती की सजा देते?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।